लोजपा रामविलास पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में चर्चित राजनेत्री विनीता विजय के मिलन समारोह में रविवार को लोगों का भारी जुटान देखने को मिला। हर चेहरा उत्साहित था। रामविलास और चिराग पासवान और विनीता विजय के जयकारे लग रहे थे। कड़ाके की ठंड के बीच महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों समेत हर वर्ग और तबके की भीड़ पहुंची। नए दौर में पहली बार मुजफ्फरपुर के मोतीपुर शहर में जुटी इतनी भारी भीड़ के मायने मतलब निकालते रहे लोग। लोकसभा चुनाव की चर्चाओं एवं चाचा भतीजे के बीच छिड़ी हाजीपुर एवं रामविलास के असली वारिस होने की जंग के बीच भारी जुटान यहां स्पष्ट संदेश दे रही थी कि चिराग पासवान और विनीता विजय की दीवानगी लोगों में काफी है। मैदान में भारी भीड़ के बीच गूंजती आवाज, धरती गूंजे आसमान, रामविलास और अब चिराग पासवान, विनीता विजय जिंदाबाद मजबूती की संदेश दे रही थी। मंच पर जो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे, जनता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंच पर राजनेत्री विनीता विजय ने 100 किलो के गेंदा का माला पहनाकर स्वागत की, वहीं विनीता विजय ने चिराग पासवान को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। चिराग पासवान ने मंच पर विनीता विजय को लोजपा रामविलास पार्टी की आजीवन सदस्यता दिलाई। मंच से लोजपा रामविलास राजनेत्री विनीता विजय ने अपने संबोधन में इस कड़ाके की ठंड में आने वाले जनता को आभार जताया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी बिहार का विकास नहीं हुआ। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जितनी भी सरकारें आई सब पर भरोसा कर जनता ने उनका समर्थन दिया, पर दुर्भाग्य रहा इस बिहार का कि सभी राजनीतिक दल जो बिहार के सत्ता पर काबिज हुए यहाँ के लोगों को छला। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा रहा। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान जो युवा है सबकी पसंद बनते जा रहे हैं। चिराग पासवान की हाथों को वे मजबूत करने के लिए लोजपा रामविलास पार्टी में आई है। पिछले 75 सालों का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसे आप सब लोग जानते हैं। कई पार्टियों की सरकारें आई चली, कभी एक पार्टी की 30-35 साल सरकार चली, अभी पिछले 18-19 साल से एक व्यक्ति और एक गठबंधन की सरकार चल रही है। कहने का यह तात्पर्य है कि बिहार की जनता ने अपने नेताओं को, अपने राजनीतिक दलों को भरपूर सहयोग दिया है, बहुत वोटों से उन्हें जिताया है और लंबी अवधि तक के लिए उन्हें सरकार में बने रहने का अवसर दिया है। लेकिन एक बात और दिमाग में आती है कि इतने लंबे शासनकाल के बावजूद यह क्यों होता है कि जब इस देश में सबसे पिछड़े राज्यों की बात आती है तो अफसोस कि बिहार का नाम उसमें आता है। यह क्यों केवल एक बिहारी का दर्द है कि उसे अपना घर चलाने के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। क्यों है कि बिहार का मजदूर बिहार से बाहर जाकर मजदूरी की तलाश करता है, अच्छी शिक्षा पाने के लिए बिहार के बच्चे पलायन करते हैं, जो नौकरी चाहते हैं उन्हें भी बिहार से बाहर देखना पड़ता है। बिहार में अवसरों की कमी है, इसी कारण हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे घर टूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी राजनीतिक सोच के केंद्र में बिहार है। आपने बिहार के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीतिक रणनीति बनाई है। यही वजह है कि आपके प्रति जनता में और खास तौर से युवाओं में आपके प्रति इतना प्यार है। जब आप बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, आपने जिस तरह सरकार और प्रशासन पर प्रहार किया है, आपने यह दिखाया है, कि आप न तो झुकने वाले हैं न टूटने वाले हैं। आपके
रखते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी इतनी लंबी राजनीतिक विरासत है, आपने न केवल उसे संभाला है, समेटा है, बल्कि यह दिखाया है कि बिना झुके, बिना टूटे कैसे राजनीति की जाती है। अपने पार्टी में आए बिखराव को जिस तरह दोबारा आपने समेटा है, अपनी पार्टी का पुनर्निर्माण किया है। श्री चिराग पासवान जी, आज संघर्ष ही आपकी पहचान बन चुका है। एक ऐसी राजनीतिक विरासत को संभालते हैं देश के यशस्वी नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की सोच ही थी, जिसने आज देश के करीब 80% आबादी से ज्यादा लोगों को अनाज मिल रहा है। यह ऐसा क्यों था? यह इसलिए कि आपके पिता और अब आप में भी समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग के दर्द, दुख को और दर्द को समझा है। विनीता विजय के संबोधन के दौरान भीड़ ने जिंदाबाद के नारे खूब लगाए। मोतीपुर में आयोजित विनीता विजय मिलन समारोह में भारी जुटान ने चिराग के नेतृत्व पर मुहर लगा दी। रामविलास पासवान के निधन के बाद ये पहली बड़ी सभा यहां आयोजित की गई थी। इस सभा की ओर राजनीति के दिग्गजों की निगाहें लगी हुई थी। दिन के करीब 2 बजे चिराग के यहां पहुंचने के करीब 2 घंटे पहले ही मोतीपुर प्रखंड मैदान भर चुका था। करीब 2 बजे चिराग के आने के साथ ही उत्साहित भीड़ ने नारा लगाना शुरू किया कि धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंच से लोजपा रामविलास पासवान की आजीवन सदस्यता लेने के लिए विनीता विजय को आभार जताया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की चर्चा करते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने खुद अपना राज्य छोड़ दिल्ली जाता हो, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं। उन्होंने मुजफ्फरपुर की चर्चा करते हुए कहा कि यही वह जगह है जहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने आए लोगों को अपना आंख खोना पड़ा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी व्यवस्था नहीं दे सके कि बिहार शिक्षा का हब बन सके। उन्होंने रोजगार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज भी बिहार के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। उद्योग धंधों की बदहाली का जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताते हुए कहा कि मोतीपुर शुगर फैक्ट्री इसका ताज़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बंद पड़े उद्योगों को तत्काल चालू किया जाएगा। सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश से होता है। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। यहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। बताइए चाची, बच्चा लोग जाता है ना दूसरा प्रदेश, जाता है कि नहीं? शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा। और अफसोस की बात यह कि उस प्रदेश में जाकर वहां पर उसे अपमानित किया जाता है। बिहारी युवाओं पर लाठियां चलाई जाती हैं और तो और इस बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया गया है। आज दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें ए बिहारी कहकर उन्हें गाली दी जाती है। ये बिहारी शब्द जो हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, इस शब्द को गाली बनाने का काम किसने किया, ये जवाबदेही तय करने का समय। क्यों जरूरत पड़ती है आज भी हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में जाते एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने की? क्यों ये व्यवस्था हमारे बिहार प्रदेश में नहीं होती? क्यों बिहार में बेहतर अस्पताल नहीं खुलते? पर बिहार में भैया अस्पताल तब बेहतर खुलेंगे जब बिहार के नेता अपना इलाज बिहार में कराएंगे। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो देश विदेश जाएंगे अपना इलाज कराने। और तो और मेरे खुद के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी
मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री डरते हैं। उन्हें पता है भैया कि अगर बिहार में उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो संभवतः उनको अपनी आंखें निकलवानी पड़ेंगी। याद है ना, इसी मुजफ्फरपुर की घटना है वो। याद है किस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने गए थे। ऑपरेशन कराना था बाईं आंख में, कर दिया गया दाईं आंख में। ऐसी हालत कर दी गई कि उनको अपनी आंखें तक निकलवानी पड़ी। ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। नीतीश कुमार जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हो। एक आपराधिक घटना हमको बता दीजिए, एक हत्या कोई ऐसी बता दीजिए जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो, पीड़ित परिवार से उन्होंने मिलना जरूरी समझा हो। आए दिन बिहार में हत्याएं, लूटमार, अपहरण, डकैती जैसी घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चीनी मिल का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा लंबे समय से? कितनी बार आए मुख्यमंत्री यहाँ पर उसको हल करने के लिए? क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री को? मिला कि नहीं मिला? कितने मजदूरों ने तो बिना किसी आर्थिक मदद की वजह से उन्होंने अपना दम तक तोड़ दिया। आज उनके परिवार बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आना तक जरूरी नहीं समझते, देखना तक जरूरी नहीं समझते कि भैया कैसे इस चीनी मिल को हम लोग दोबारा चला सकते हैं। वैशाली संसदीय क्षेत्र ही नहीं, विनीता विजय के आने से पूरे बिहार में लोजपा रामविलास पार्टी को मजबूती मिली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान विनीता विजय को कौन सी मजबूत जिम्मेदारी सौंपते हैं। स्टार इंडिया नाउ के लिए मुजफ्फरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।